स्वागत है गाइस टेक एवी चैनल पे। तो गाइस काफी टाइम हो गया था, वीडियोस कोई भी चैनल पे रिलीज नहीं हुए थे, कुछ काम में मैं फंस गया था। बट अभी दोबारा से आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूं और Samsung S23 को जुलाई का अपडेट वो मिल चुका है। मैंने इस अपडेट को कर लिया था और अपडेट को करने के बाद मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सारे जो बेंचमार्क्स टेस्ट मैं हमेशा करता हूं वो सारे मैंने टेस्ट करे हैं। और भाई इस बार ना जो ग्रीनलैंड के इश्यूज है बहुत सारे लोगों को फेस हुए थे जून के सिक्योरिटी पैच में। मेरे डिवाइस में होपफुली नहीं आया था और जुलाई का अपडेट भी मैंने कर लिया है, तो मेरे डिवाइस से तो मेरे को ग्रीनलैंड के इश्यूज देखने को नहीं मिले। बट भाई जिन लोगों को देखने को मिले थे वो सर्विस सेंटर भी गए थे और वहां पे उनसे पैसे मांगे गए थे, किसी से 5,000 रुपए, किसी से 10,000 रुपए स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए, जो कि बहुत मैं बोलूंगा बेकार है। और सैमसंग को इस पे काम करना चाहिए क्योंकि सैमसंग की जो एस सीरीज है वो फ्लैगशिप सीरीज है, कोई ए सीरीज नहीं है, एम सीरीज नहीं है, ये बहुत महंगे फोन्स आते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रीन रिप्लेसमेंट है वो फ्री प्रोवाइड कराना चाहिए। बट अभी सैमसंग का जो S23 का जो जुलाई का अपडेट आया है, मेरे डिवाइस में वो ग्रीनलैंड के इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। बाकी इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं आपको डिवाइस पे ही लेके चलता हूँ, सारी चीजें वहां दिखाता हूँ। और इस बार तो मेरे को हल्का सा जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है जब मैं टेस्टिंग कर रहा था, वो भी आज के टाइम में जब मानसून चल रहा है, जब इतनी ज्यादा गर्मी बाहर नहीं है। तो चलो आपको डिवाइस पे लेके चलता हूँ, सारी चीज आपको वहां पे दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो भाई अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर करना। चलो आपको मैं सीधे डिवाइस पे ही लेके चलता हूँ। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे सैमसंग का S23। और यदि मैं आपको सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ इसकी, तो यहाँ पे मैंने इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 450 MB के आसपास का अपडेट आया था वो कर लिया था। इसमें सिक्योरिटी पैच को इन्होंने अपडेट किया है, बाकी कोई भी नए फीचर्स इन्होंने ऐड नहीं करे हैं। यदि आप इसके चेंज लॉग्स में भी देखोगे ना, तो चेंज लॉग्स में भी आपको कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। इन्होंने बस बोला है सिक्योरिटी को अपडेट किया, दैट्स इट। कोई भी फीचर्स या कोई भी बग्स वगैरह हटाए नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले जो मैं हमेशा टेस्ट करता हूँ भाई बेंचमार्क्स पे कितना फर्क पड़ा है, तो आपको मैं बेंचमार्क स्कोर दिखा देता हूँ। अभी आप सामने देखोगे यहाँ पे 14,97,000 के आसपास का स्कोर आ रहा है। और जब पहले कितना आ रहा था मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो अभी मेरे को ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला नहीं। आप देखो पहले 15 लाख के आसपास था, अभी इतना ज़्यादा खास डिफरेंस है नहीं। मतलब 30-40 हज़ार या मैं 50,000 को ज़्यादा डिफरेंस मानता नहीं हूँ। कई बार GPU के स्कोर हाई आ जाते हैं, कई बार CPU के स्कोर हाई आ जाते हैं, तो भाई वहाँ पे ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बैटरी ड्रेन की बात करूंगा, जब मैंने टेस्ट रन किया था तो 8 to 9% के आसपास बैटरी ड्रेन किया इसने Antutu बेंचमार्क में। तो भाई बेंचमार्क्स में Antutu में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यदि मैं आपको लेके चलता हूँ गीक बेंच पे, तो भाई बेंचमार्क्स अब काफी सारे लोग बोलते हैं भाई क्यों दिखाते हो, कोई मतलब का नहीं। बट भाई हमको बेंचमार्क्स से रफ आइडिया लगता है। यदि अपडेट खराब आता है ना, तो भाई बेंचमार्क्स कई बार बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं और समझ में आ जाता है गेम चल क्या रहा है। और वो आपको बताऊंगा क्योंकि अब की बार मेरे को लगा है कि इसमें जो हीटिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है। पहले आपको मैं स्कोर यहाँ पे हिस्ट्री दिखाता हूँ। जब मैंने इसको भी टेस्ट किया था तो अभी सिंगल स्कोर आया था, सिंगल कोर का स्कोर आप देखो 1800 के आसपास, 1800-1900 के आसपास। और जो मल्टी कोर स्कोर है 5230। यदि मैं पिछली बार जब मैं रन करा था तो पहले स्कोर आता था 5485 और सिंगल कोर का स्कोर था 1900 के आसपास। तो 40-50 पॉइंट्स का फर्क पड़ा है यहाँ पे भी, तो मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ठीक है, मतलब अपडेट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेकार है। तो बेंचमार्क्स के हिसाब से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। जहाँ पे मेरे को डिफरेंस हल्का सा देखने को मिला वो था यहाँ पे जब मैं इसको टेस्ट किया था 3D मार्क पे। और अब की बार जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ऊपर गया था, लेट मी शो यू। तो स्टेबिलिटी स्कोर है 50.2% के आसपास, बेस्ट लूप स्कोर 3216 है, लोवेस्ट लूप स्कोर 1614 आप सामने देख रहे होंगे। यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अब की बार जो टेम्परेचर है 48 डिग्री सेल्सियस तक गया, जबकि अभी मानसून का टाइम है और गर्मी इतनी नहीं है बाहर। ठीक है, FPS आप देखोगे 8 FPS से 24 FPS में ये बीच में फ्रेम रेट रही। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ पिछला जो अपडेट था जून वाला, तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी स्कोर वगैरह सब ठीक है। बट पहले जो टेम्परेचर था 47 डिग्री सेल्सियस तक गया था, अब 48 डिग्री सेल्सियस तक गया था। और जून के टाइम में गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा थी। बट अभी जुलाई का टाइम है, तो जुलाई के टाइम में तो वैसे भी मानसून आ चुका है, तो भाई गर्म हो रहा है। और पहले आप देखो FPS 28 FPS टच कर रहे थे और अब की बार जो मैंने टेस्ट रन किया था उसमें 24 FPS ही टच हुए। तो भाई डिवाइस ज़्यादा गर्म हुआ और हो सकता है ऑप्टिमाइज होने में टाइम ले रहा हूँ, बट मेरे को ये अपडेट को करे हुए टाइम हो गया है। मतलब मैं इसको टेस्ट कर रहा था डिवाइस को, बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब इसको एक्सट्रीम लेवल पे पुश करते हो तो डिवाइस थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है, जो कि भाई एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। सैमसंग को काम करना चाहिए। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है भाई, एक्सिनोस नहीं है। जैसे सैमसंग के S24 वगैरह में एक्सिनोस लगा हुआ है, वो गर्म हो तो समझ में आता है। भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर है, तो भाई यहाँ पे तो इनको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को देखने को मिली बेंचमार्क्स में। इसके अलावा कैमरा की बात करोगे तो कैमरा का जो पूरा परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब सेम है, कोई भी एल्गोरिथम चेंज नहीं हुए, फोटोज आपकी जैसी आती थी वैसे ही आ रही है।
काफ़ी लोग बोलेंगे जब उसको 3x वाला जब जूम यूज़ करेंगे तो फोटोज़ में पिक्सेलेटेड आ रही है। तो भाई आप यदि बहुत ज़्यादा जूम करना चाह रहे हो ना फोटोज़ वगैरह को, तो भाई ये फ़ोन इतना ऑप्टिमाइज नहीं रहे, आपको दूसरे फोन्स लेने पड़ेंगे। सैमसंग के अब जितने भी फोन्स आ रहे हैं ना उनमें वो सेम ही सेंसर डाल रहे हैं यहाँ पे जूम करने के लिए, 8x वाला या 10x वाला, ठीक है, और कुछ खास है नहीं, वो 10 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल डाल रहे हैं। यदि आप जूम शॉट्स लेना चाह रहे हो तो भाई वीवो के फ़ोन मार्केट में है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू सैमसंग। यदि आप जूम शॉट्स स्पेसिफिकली लेना चाह रहे हो, मैं अल्ट्रा वाले फ़ोन की बात नहीं कर रहा, सैमसंग के जो अल्ट्रा वाले फ़ोन आते हैं, बट मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा ग्रीन लाइन का इश्यूज मेरे को कोई भी देखने को नहीं मिला। आप सामने देखो, बढ़िया चल रहा है डिवाइस, लेटेस्ट अपडेट मैं कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को ग्रीन लाइन के इश्यूज आए थे, तो भाई वो मेरे को अभी तक नोटिस नहीं हुए। इसके अलावा मैं बात करूँ फ्लूइडिटी की, मतलब कोई ऐप अटक रही कि नहीं अटक रही, तो भाई कई बार आपको ये फील हो सकता है जब मल्टीपल नोटिफिकेशन आ जाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो डिवाइस में हल्का सा जिटर आया है, बट वो आपको बहुत ही कम नोटिसेबल होगा। अभी जैसे मेरे पास जो वेरिएंट है 256 GB स्टोरेज वाला है, तो मेरी जो आधी स्टोरेज है वो भर चुकी है। यदि आप 128 GB स्टोरेज वाला यूज कर रहे होंगे और आपका स्टोरेज भर गया होगा ना, तो आपको हल्का जिटर फील होना शुरू हो जाएगा। तो भाई ये ध्यान रखना। इवन दो जो प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 पावरफुल है, अभी आप कोई भी एप्लीकेशंस खोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने देखो, एकदम मक्खन है, ये देखो सामने। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई फोन अटक रहा है या आपका हैंग करेगा, लैग करेगा, बट स्टोरेज टाइप यदि आपने जो भी लिया हुआ है, ठीक है, यदि वो 128 GB वाला है तो आपका स्टोरेज भर गया है, तो भाई थोड़ा आपको फोन हल्का सा लैग होता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ ध्यान रखना कि इस डिवाइस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। बट इसके अलावा मैं बात करूँ परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा का ऑप्टिमाइजेशन जो है पहले जैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस मेरे को देखने को नहीं मिला। स्पीकर वगैरह की क्वालिटी मैंने चेक कर ली थी, आपको दोबारा भी सुना देता हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे को कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। यदि मैं NCS पे जाऊँ और आपको कोई भी म्यूजिक सुनाता हूँ तो वही बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। स्पीकर सही काम कर रहे हैं, डिस्प्ले बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी ग्रेन के इश्यूज देखने को नहीं मिले। कैमरा सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बैटरी लाइफ की यदि आप बात करोगे तो बैटरी लाइफ मैं वही बोलूँगा 4-5 घंटे का ही मुझको बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। यदि आप 5 GB यूज़ कर लोगे तो आप 4 घंटे या 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं खींच पाओगे। तो बैटरी लाइफ डिग्रेड हर अपडेट के बाद होती जा रही है। और मेरे हिसाब से पहले जब मैंने फ़ोन परचेस किया था तो मेरे को बैटरी लाइफ मिलती थी 6-7 घंटे के आसपास, अब वो डिग्रेड होते होते 4-4.5 घंटे हो चुके हैं। तो हर अपडेट अब आने के बाद ना होप्स हो इससे ज़्यादा डिग्रेड ना हो। तो आपका जो यदि बैटरी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो भाई बैटरी लाइफ मैंने आपको बता दिया है, 4.5 घंटे मान के चलो। 5G अगर आप मिक्स यूज़ करते हो तो यदि आप कांस्टेंट वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS पे करते हो तो भाई आपको जो बैटरी लाइफ है वो और कम हो जाएगा, 3.5 घंटे के आसपास का आप स्क्रीन ऑन टाइम मान के चलो, ठीक है। क्या इस अपडेट में बैटरी लाइफ डिग्रेड हुई है? भाई डिग्रेड नहीं हुई है तो अपग्रेड भी नहीं हुई है। आपको वही 4.5 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा यदि आप एक नॉर्मल यूज़ करते हो, लगातार 5G यूज़ करोगे, ठीक है, और कैमरा 4K 30 FPS पे यूज़ करोगे, कैमरा बहुत ज़्यादा फोटोज़ के लिए यूज़ करोगे, तो आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 4 घंटे ही रह जाएगा। तो भाई ये ध्यान रखना। बट मेरे फ़ोन को यूज़ करते हुए मेरे को 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो नॉर्मली वैसे भी जो बैटरी लाइफ है डिग्रेड हो ही जाती है फ़ोन की 1 साल के बाद। तो यदि आप सोच रहे थे, समझ रहे थे कि भाई आपको अब अगले साल सैमसंग S25 लेना चाहिए कि S24 लेना चाहिए, उनमें सेम बैटरी है 4000 mAh की, 1 साल बाद उनका बैटरी बैकअप भी 4-4.5 या 5 घंटे ही रहने वाला है, चाहे कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट वो पुश कर दे। और ये ट्रैक हिस्ट्री रही है, मैं देख रहा हूँ सैमसंग S23 का, भाई 1 साल बाद इसकी जो बैटरी है अब मेरे को 4.5 या 5 घंटे के आसपास का ही स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के ये दे रहा है डिवाइस, इवन दो मैंने सारे ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस में करे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड बैटरी का जो आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा वो आपको इस डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आज भी डिवाइस बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कोई भी चीज़ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, गेम्स वगैरह पर आराम से खेल सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग आराम से कर सकते हो। और यदि आपके पास 256 GB वाला वेरिएंट है तो भाई वहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल गाइज ये जो अपडेट निकाला है सैमसंग ने काफ़ी स्टेबल है, ज़्यादा कोई चेंजेस है नहीं। सिक्योरिटी पैच उन्होंने अपडेट किया तो आप कर सकते हो। मेरे को कोई भी ग्रीन लाइन के इश्यूज देखने को अभी तक तो नहीं मिले मेरे डिवाइस में, तो ठीक है। तो होप सो आप भी कर लो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई जुलाई को अपडेट करने के बाद आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बाकी कोई बग्स आपको देखने को मिले तो बताना। बट मेरे को अभी तक कुछ खास नोटिस हुआ नहीं। बेंचमार्क से भी थोड़ा बहुत स्टेबल है, हल्का सा हीटिंग का इश्यू देखने को मिला, और हीटिंग की वजह से जो बैटरी ड्रेन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, ये हल्का सा मेरे को देखने को मिला है। और हीटिंग इशू तब होगा जब आप एक्सटेंसिव टास्क करोगे, या तो गेमिंग वगैरह कर रहे हो या फिर वीडियो रेंडरिंग वगैरह कर रहे हो, उस केस में आपको डिवाइस हीटअप होता हुआ दिखेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS पे करोगे तो हल्का सा हीटअप होते हुए दिखेगा, ठीक है। उस समय आपको बैटरी बैकअप थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, बस। उसके अलावा मेरे को बाकी और कोई भी सिनेरियो में डिवाइस हीटअप होता हुआ नहीं नजर आया पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया होगा कि भाई इस अपडेट को करना चाहिए कि नहीं सैमसंग S23 में। बाकी आपके यदि कोई क्वेश्चंस रह गए हो, आपका डिवाइस कैसा परफॉर्म कर रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बिंदास कोई डाउट हो बिंदास तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय बाय, सी यू।